इस खूबसूरत दिन की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय और नाश्ते के साथ। साथ में ही प्रिपेयर हो रहा है ऑफिस का लंच भी। ये कहानी तो घर घर की है। रात होती नहीं और दिन अभी चढ़ता नहीं कि हमें पहले ही सोचना पड़ जाता है कि अगले दिन बनना क्या है और सारी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। होता है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्विक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना घर और किचन का डेली क्लीनिंग रूटीन। कुछ ऐसी डेली हैबिट्स जिससे मेरा घर और किचन हमेशा चकाचक रहता है। मेरे को कभी भी स्ट्रेस नहीं होता कि अभी मुझे एकदम से सफाइयाँ करनी है। किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हमारे हाथ रोबोट की तरह चल रहे होते हैं। वी नो कि हमें क्या चीज़ कहाँ से ग्रैब करनी है, कहाँ चीज़ कौन सी रखनी है। और ये काम हम सुपर पावर की तरह करते हैं, बिना देखे हाथ चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब काम हमारी मसल मेमोरी में स्टोर हो गया होता है। हमें पता है, हम नहीं भी देख रहे तब भी हमारे हाथ पैर वहीं चलेंगे जहाँ से हमें चीज़ें लेनी हैं। इसी तरीके से हमें अपनी मसल मेमोरी में ये चीज़ें भी डालनी है कि हमें अपना घर स्मार्टली किस तरीके से साफ़ सुथरा रखना है, नीट और क्लीन रखना है, जिससे कि हमें एकदम से स्ट्रेस ना पड़े। तो एक ये डेली हैबिट अपने अंदर डाल लो। जब भी आपकी कुकिंग हो रही है, जो भी आपका कुकिंग टाइम है, उस टाइम में आप अपना किचन का दूसरा काम भी कर सकते हो। चाहे आपको कुछ अरेंज करना है, चाहे आपको कुछ सफाई करनी है, चाहे आपको कुछ रीफिलिंग करनी है, या आपको अपने कैबिनेट्स अरेंज करने हैं, फ्रिज अरेंज करना है। सो इस तरीके के जो मिसलेनियस छोटे छोटे से काम होते हैं, जो इन बिटवीन आपको गैप मिलता है कुकिंग टाइम में, आप उस टाइम में कर सकते हो। इसके लिए आपको स्पेशल फिट टाइम निकालना नहीं पड़ेगा अपने दिन भर के स्केड्यूल से। हाथ की हाथ चीज़ जहाँ से निकाली वहीं पे ही रख दी और हाथ के हाथ ही उसको सफाई भी कर दिया। आपका स्पेशल टाइम भी नहीं यूज़ हुआ, आपको टाइम भी नहीं डेडिकेट करना पड़ा और आपका काम भी हो गया। और मोर ओवर आप किचन में उतना ही टाइम स्पेंड कर रहे हो जितना कि आपको करना है ड्यूरिंग कुकिंग टाइम। चाहे वो आधा घंटा है, 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, आपको स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ेगा किचन की सफाइयों में और किचन की अरेंजमेंट में। ये जो एक हैबिट है, ये मैंने भी डाल के अपने अंदर डाली है। पहले मैं भी ऐसे नहीं करती थी, बट जब से मैंने इस हैबिट को अपनाया है, तब से मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। बड़ी छोटी सी टिप है, बड़ी कॉमन टिप है, बट हम लोग ना लेज़ी पने के कारण इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे, अभी रहने देते हैं। बट होता क्या है, सब चीज़ें पाइलअप होती रहती हैं, क्लटर और क्लटर अट्रैक्ट करता रहता है और हमारा काम और ज़्यादा बढ़ता रहता है। जो चीज़ साफ़ होती है उसको साफ़ देखने में ही अच्छा लगता है, बट जो चीज़ गंदी होती है ना, वहाँ पे आप और गंद डालते जाते हो। इस तरीके से होता है। सो कभी भी देखना, जहाँ पे आपका क्लटर पड़ा है, चाहे कपड़े फैले हुए पड़े हैं, चाहे किचन में कोई चीज़ पड़ी है, वहाँ पे और चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी। वो चीज़ कभी भी साफ़ नहीं होएगी। आपको स्पेशल एफर्ट मारना पड़ेगा उस जगह को साफ़ करने के लिए। सो क्लीन एज़ यू गो। जो काम कर रहे हो उसको उसी टाइम पे ख़त्म कर दो, सब चीज़ें वहाँ से अरेंज कर दो और सफाई कर दो। एक डेली की हैबिट अगर ये आपने अपने अंदर डाल ली ना, वैसे ही अपनी मसल मेमोरी में इस हैबिट को डाल लोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। मेरे लिए तो काम थोड़ा अभी बढ़ गया है, बिकॉज़ मुझे शिफ्टिंग भी करनी है और मैंने शिफ्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कुछ कुछ छोटी होम डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो मैंने पैक करनी शुरू कर दिया है। बबल रैप वगैरह ऑलरेडी मैंने घर पे अपने स्टोर करके रखा हुआ था, जो पैकेजिंग में आता है वही रखा हुआ था। और छोटे छोटे जो आपके होम डेकोर के पीसेस होते हैं, जैसे मेरे घर पे थे, वही सब मैंने पैक करने स्टार्ट कर दिए। बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें हैं, एकदम से शिफ्टिंग के टाइम में इधर उधर भी हो जाती हैं। सो सारा जो होम डेकोर की चीज़ें हैं वो मैं खुद ही पैक करके बॉक्सेस में पैक करने वाली हूँ। 2-3 बॉक्सेस मेरे लगेंगे। सब आप आगे वीडियोस में देखते चलोगे। और ये देखो, साथ में कुकिंग भी हो रही है और मैं साथ में अपना होम डेकोरेशन की जो छोटी निक नैक चीज़ें हैं वो पैक भी कर रही हूँ। आई मीन छोटी छोटी चीज़ें ही पैक करते हो इतना सारा काम हो जाता है। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. कहने को तो बोलते हैं भाई मूवर्स एंड पैकर्स से करा लो, बट जो मूवर्स एंड पैकर्स पैकिंग करते हैं और जिस तरीके से ये लोग चीज़ें अरेंज करते हैं ना, बाद में यार दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने अभी इतनी प्लानिंग के साथ मूविंग करी है, तब जाके भी मेरी हालत मूविंग डे पे
मूवर्स एंड पैकर्स ने ख़राब कर दी थी। उन लोगों ने किचन में इस तरीके का हड़कंप मचा दिया था जो कि आप आगे वीडियोस में देखोगे कि भाई मेरा मूविंग डे पे क्या हाल हुआ है, वो भी आपके पास पूरा एक व्लॉग आएगा। सो इस तरीके की छोटी छोटी एक डेकोरेशन वाली चीज़ें तो मैंने अपनी फुल पैक कर ही दी। 3 बॉक्सेस के अराउंड ये बने थे, प्लास्टिक बॉक्सेस, उन्हीं में मैं ये सारा होम डेकोरेशन का सामान लेके गई थी। मूवर्स एंड पैकर्स से भी काम कराना आसान काम नहीं है, और मेरे को तो एक बारी मूवर्स एंड पैकर्स कैंसिल भी करना पड़ गया इमीडिएट बेसिस पे। उसकी भी स्टोरी आपको उसी टाइम ही बताती हूँ कि हुआ क्या। और यहाँ पे काम कर करके मैं इतना थक गई कि मैंने एक चाय का कप और लिया साथ में, बीच में मिड टाइम, आई थिंक 11-12 बज रहे हैं। इतना ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा चल थोड़ी सी चाय और नमकीन खा लेते हैं और उसके बाद तो लंच टाइम हो ही जाएगा। So then, why? मेरी एक डेली हैबिट किचन को ऑर्गेनाइज रखने की एक ये है, जितनी भी बारी मेरा गैस स्टोव यूज़ हो रहा है, चाहे वो चाय बनाने के लिए ही यूज़ हो रहा है या फिर खाना बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, उसको मैं गीले कपड़े से वाइप ज़रूर करती हूँ, चाहे जिस भी टाइम पे यूज़ हो रहा है। 2 चीज़ें मैंने अपनी किचन में नोट करी हैं, हर किचन का डिफरेंट होता है, कि अगर मेरा गैस स्टोव और मेरा अगर सिंक बर्तनों से भरा हुआ है या बर्तन बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, मेरी किचन क्लटर्ड लगती है। हो सकता है आपकी किचन का दूसरा एरिया या दूसरा कुछ आउटलुक हो जिससे वो क्लटर्ड लगती है। उसको फिगर आउट करो कि आपकी किचन में क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी किचन को क्लटर्ड दिखाती है, और उसको मैनेज करने की कोशिश करो कि आपने उसको कैसे ठीक करना है, उसके सॉल्यूशंस ढूंढो। कभी कोई आपकी सोसाइटी में से या आपके नेबरहुड में से एकदम से घर पे कोई आ जाता है, स्पेशली अगर कोई लेडी फ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्ल एज अ फ्रेंड आ रही है, तो आपको पता है कि आप किचन में चाय बनाने जाओगे तो वो भी आपके साथ किचन में आएंगी ही आएंगी। और आप अगर कोई अलमीरा खोल रहे हो नमकीन निकालने के लिए तो सब कुछ दिखता है। उस टाइम ना कभी कभी आप कॉन्शियस हो जाते हो कि आपका किचन यार अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा क्या सोचेगा, आपका क्या इमेज पड़ेगा। सो ये डेली की कुछ छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, अगर आप वो अपना लेते हो तो आपको एकदम से स्ट्रेस नहीं पड़ता कि भाई कोई घर पे आ गया और मुझे मेरी किचन ठीक नहीं है, मुझे एकदम से किचन ठीक करनी है या अपना घर ठीक करना है, अपना रूम ठीक करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें, अब जैसे मैंने खाना बना लिया तो अब मैं यहाँ पे पूरी अपनी किचन को एक वाइप कर रही हूँ क्लीनिंग DIY स्प्रे से, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। रात को सोने से पहले जब मैं अपनी किचन पूरी क्लीन करती हूँ उस टाइम मैं टाइल्स पे भी ये स्प्रे डाल के एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ कर देती हूँ। हमेशा टाइल्स इसी तरीके से चमकती रहती हैं, डेली साफ़ होती हैं। घर और किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बेसिक टिप है, जैसे हम खाना रोज़ एक जैसा नहीं खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर रोज़ की रोज़ कुछ अलग अलग करते हैं, वैसे ही आपको अपने डेली हैबिट्स छोड़ के किचन की, जैसे किचन क्लीन तो हमें करनी ही करनी है, बट कुछ छोटे छोटे काम होते हैं जो आप डेली में अलग अलग काम करो। जैसे एक दिन एक कैबिनेट कर दिया, दूसरे दिन दूसरा कैबिनेट कर दिया, एक दिन आपने फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन कर दी, दूसरे दिन आपने ग्रोसरी की कर दी, एक दिन आपने अपना बेड क्लीन कर लिया, दूसरे दिन आपने विंडोज़ क्लीन कर ली। तो जिस तरीके से हम रोज़ खाना भी डिफरेंट खाते रहते हैं ना, उस तरह हम रोज़ घर के काम भी डिफरेंट कर सकते हैं। घर में हज़ारों काम होते हैं करने के, कभी कभी इतना भी काम होता है कि पूरे दिन भर में भी टाइम नहीं मिलता, रात हो जाती है और खड़े खड़े हमें पता ही नहीं चलता कहाँ दिन निकल गया। मूविंग से पहले ना मेरे घर में लिटरली रूथलेस डीक्लटरिंग चल रही है इस वक्त। मैंने घर से बहुत चीज़ें, अभी जैसे आप ये AC देख रहे हो, एक बंदा आया है AC पिक करने, मैंने बहुत सस्ते प्राइसेस में AC निकाल दिया। आई मीन थ्रो अवे प्राइसेस होते हैं ना, जस्ट
रद्दी के भाव में। वैसे मैंने एसी निकाल दिया। सो ये बंदा अभी ऑटो लेने जा रहा है एंड देन ही विल पिक द एसी। सो एसी निकाल दिया। एसी के जितने भी मेरे पास अटैचमेंट थे, जैसे कवर हुआ, इवन मुझे ये गीज़र वगैरह मैंने निकाला है अपने, मेरे पास होम थिएटर था वो मैंने निकाला है। और ये एसी का सारा सामान है, रिमोट, कवर और उस चीज़ों के साथ। एसी निकल गया घर से, क्योंकि जो मैं आगे जा रही हूँ जहाँ पे, वहाँ पे विंडो एसी का प्रोविज़न नहीं है और इस वाले घर में भी विंडो एसी का प्रोविज़न नहीं था। बट मैंने एसी रखा हुआ था जस्ट इन केस यूज़ आ जाए। बट वो जस्ट इन केस इतने सालों में ना कभी आया नहीं। इस घर में मैं सबसे लंबे टाइम तक रुकी हूँ और वो कभी जस्ट इन केस टाइम ना अभी तक आया नहीं है। तो मेरे इस घर में जो डीक्लटरिंग चल रही है ना, बहुत ही घमासान वाली डीक्लटरिंग चल रही है। मुझे लग रहा है कि आगे मैं जहाँ जाऊँगी मुझे वहाँ पे भी डीक्लटरिंग करनी पड़ेगी। खैर वो तो मूविंग के टाइम देखेंगे। अभी मैं बड़ी बड़ी चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ, जो कि जिससे मेरा सामान कम हो जाए। बेसिकली बड़ी चीज़ें अगर थोड़ी कम हो जाती है ना, तो आपका सामान थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। सो वही चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ और अब यूटिलिटी साफ़ करके मैं आगे आपको मिलती हूँ। आई थिंक आज और भी कुछ शायद डीक्लटर होने वाला है। So then, why? मुझे ड्रेसिंग टेबल संभालते संभालते कुछ और चीज़ें भी मिली जिनको मैंने डीक्लटर किया। जैसे कि ये फेस ब्रश था, ऐसे के ऐसे था, 1800-1900 का मैंने लिया था। 3 सेट ऑफ मेकअप ब्रशेस थे जो कि मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। आप देख रहे हो कि बिल्कुल पैक ही पड़े हैं, कभी खुले नहीं, कभी यूज़ भी नहीं किए। सो इनको भी मैंने डीक्लटर किया एंड समवन इज़ कमिंग टू पिक दैम अप। सो इस तरीके से मैं छोटी छोटी चीज़ें देखती जा रही हूँ और उनको डीक्लटर करती जा रही हूँ, ताकि मेरा घर भी खाली हो। जहाँ मैं नए घर में जा रही हूँ वहाँ पे मुझे ये एटलीस्ट ये वाला सामान ना संभालना पड़े दोबारा से। आपने अगर यहाँ तक 12-13 मिनट की वीडियो देख ली है, इट मीन्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताओ आप आजकल क्या क्या डीक्लटर कर रहे हो घर से। मेरी तो रूथलेस वाली डीक्लटरिंग चल रही है। चलो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। ऑलवेज़ रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपको बरकरार रखना है अपने को संभालने के लिए, अपना घर संभालने के लिए। अपना ध्यान